हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक संसद की वित्तीय समितियां। पहली है प्राक्कलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को जो है वो शामिल नहीं किया जाता है। समिति के सदस्य का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 1 अप्रैल से को समाप्त हो जाता है। मतलब मई से चलेगा और नेक्स्ट ईयर की जो 30 अप्रैल हो गए तब तक ये 1 साल तक ये इसके सदस्य का कार्यकाल चलेगा। समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यह समिति जो है वो सरकारी खर्चों में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किए जाएं आदि विषय पर जो है वो रिपोर्ट देती है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है, परंतु यह समिति जो है वह अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण संसद के समक्ष रखती है। इसमें नोट देखेंगे, जो प्राक्कलन समिति होती है वो सबसे बड़ी संसदीय समिति है। नेक्स्ट समिति है लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहनों के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। जो लोक सेवा समिति होती है उसका अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की जो है भूमिका अदा करता है। 1967 में पहली बार श्री मीनू मशानी विरोधी दल के नेता बने, तो इसलिए तो फिर लेखा जो समिति थी उसका अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया और उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हुई। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को 6 सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य, यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षक संबंधित प्रतिवेदनों की जांच करती है। भारत सरकार की व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशि का विनियोग दर्शाने वाले लेखकों की जांच करना, सांसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को न्याय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी की किसी प्रमाण की खोज सकती है। नोट देखेंगे, लोक लेखा समिति जो है वो अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है, जिससे कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई हैं उन पर सांसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। सरकारी उपक्रमों की समिति, कृष्ण मेनन समिति की स्थिति पर 1963 में सार्वजनिक उपकरणों पर नियंत्रण के लिए उस लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा तथा
राज्यसभा द्वारा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष मई के आरंभ में इस समिति का गठन किया जाता है। समिति का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है या नामजद किया जाता है। सरकारी उपक्रम समिति के कार्य। सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच। ऐसे विषयों की जांच करना जो सदस्य अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। फ्रेंड्स, 3 प्रमुख समितियां थीं जो हमने देख ली हैं और कुछ अन्य समितियां और हैं जिनको हम देखते हैं। कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। मतलब 14 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष को भी ऐड करेंगे तो 15 सदस्य होते हैं टोटल। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प समिति। तो इसका जो गठन है वो लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है नियम समिति। लोकसभा के नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा के नियम समिति में सभापति व उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सभापति अपने अपने सदन की समितियों के पदेन सभापति होते हैं। ग्रंथालय समिति। इसमें 9 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इस समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये संसद की वित्तीय समितियाँ टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये टॉपिक समझ आया